चलिए लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, वनली से किए थे, ठीक है। तो वनली हुआ था। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आज स्टार्ट जो करने वाले हम लोग आज सम नॉट केस, जो आखिरी है, आखिरी नहीं इसके बाद इधर और भी है, तो आज सम नॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। सम नॉट केस, सम नॉट केस में क्या है, सम नॉट केस में अभी तक हम लोग जो पढ़ते हुए आए, पहला लेक्चर क्या था, ऑल सम था, दूसरा क्या था, नो था, तीसरा क्या था, वनली था, चौथा सॉरी तीसरा क्या था, वनली ऑफ यू था, चौथा क्या था, वनली था, पांचवा आज क्या है, सम नॉट। इसके बाद जो आखिरी लेक्चर रहेगा सिलॉक्स का वो क्या रहेगा, इधर और केस, ठीक है। आज सम नॉट केस में हम लोग क्या करना है, तो सम नॉट केस में जो हम लोग कुछ नहीं करना, जो अभी तक करते हुए आए, स्टेटमेंट रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, जो भी, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, स्टेटमेंट में जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, जो कि आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट से क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम में आपका है क्या, वेन डायग्राम में आपका दिया हुआ है सम दिल्ली इज रांची, सम दिल्ली या रांची दिया हुआ है, तो सम दिल्ली स्टेटमेंट से क्या करते आ रहे थे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। वेन डायग्राम में क्या है, सम दिल्ली, कुछ दिल्ली क्या होगा, कुछ दिल्ली क्या हो जाएगा, रांची, कुछ दिल्ली क्या हो गया, रांची। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, सम रांची यार मुंबई, कुछ दिल्ली क्या बोला था, रांची, अब क्या बोल रहा है, कुछ रांची क्या रहेगा, मुंबई, कुछ रांची क्या हुआ, मुंबई। फिर तीसरा में क्या बोला है, ऑल मुंबई आर कोलकाता, ऑल मुंबई, पूरा मुंबई क्या होगा, कोलकाता होगा, तो ऑल मुंबई क्या हुआ, कोलकाता, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर चौथा पॉइंट में क्या बोला है, सॉरी चौथा पॉइंट में क्या बोला था, ऑल मुंबई आर कोल, तीसरा पॉइंट में ऑल, चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑल कोलकाता, ऑल कोलकाता क्या है, सूरत है, तो ऑल कोलकाता, पूरा कोलकाता कहां आएगा, सूरत के अंदर, तो पूरा कोलकाता कहां आ गया, सूरत के अंदर। आखिरी पॉइंट में क्या बोल रहा है, पॉइंट 5 में नो सूरत इज पटना, मतलब क्या है, कोई भी सूरत क्या नहीं होगा, पटना नहीं होगा, सूरत का किससे रिलेशन नहीं रहेगा, पटना से नहीं रहेगा। आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कैसे क्या था, स्टेटमेंट में पहला पॉइंट क्या था, सम दिल्ली आर रांची, ठीक है। दूसरा क्या था, सम रांची, कुछ रांची क्या हुआ, मुंबई। और फिर क्या बोला था नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट में ऑल मुंबई आर कोलकाता, पूरा मुंबई कहां आया, कोलकाता के अंदर। फिर चौथा में क्या बोला था, कोलकाता, कोलकाता, पूरा कोलकाता कहां आएगा, सूरत के अंदर, तो पूरा कोलकाता कहां आया, सूरत के अंदर आया। फिर उसके बाद क्या बोला था, नो सूरत इज पटना, मतलब सूरत का किससे रिलेशन नहीं है, पटना से नहीं है। यही आपका स्टेटमेंट है जो कि हम लोग का वेन डायग्राम बना। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में आपका क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सम रांची आर नॉट पटना, सम रांची, सम नॉट पढ़ रहे हैं तो सम बोला है, सम रांची आर नॉट पटना, सम रांची, रांची का सम जो कि क्या बोल रहा है, पटना नहीं, रांची का सम पार्ट क्या है, बोल रहा है क्या, कुछ रांची जो कि पटना नहीं है, तो रांची का कुछ पार्ट क्या है, मुंबई, मुंबई किसके अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा कोलकाता के अंदर, और मुंबई और कोलकाता दोनों किसके अंदर आ रहा है, सूरत के अंदर। तो मेन आदमी से ही मानिए, जस्ट कोई एक पर्सन है, मेन आदमी से ही, आपके घर का मेन आदमी से ही आपका पड़ोसी का रिलेशन नहीं है, तो क्या आप लोग का रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ मेन आदमी से ही रिलेशन नहीं है, मेन आदमी से, तो इसके अंदर वाला क्या रिलेशन बना सकता है, बिल्कुल नहीं। जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा है। तो ये बोला कि सम रांची, क्या बोल रहा है, सम रांची आर नॉट पटना, तो रांची का सम पार्ट क्या है, बोल रहा है मुंबई, तो रांची का सम पार्ट क्या है, मुंबई, जो कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, पटना नहीं होना चाहिए। क्या ये सही होगा, क्यों, क्योंकि मुंबई है, मुंबई किसके अंदर आ रहा पूरा का पूरा, कोलकाता के अंदर, और मुंबई और कोलकाता किसके अंदर आ रहा पूरा पूरा, सूरत के अंदर। तो मेन आदमी से ही, सूरत से ही पटना का रिलेशन नहीं, तो क्या इसके अंदर वाला का रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बोला क्या है, सम रांची, रांची का कुछ पार्ट जो कि पटना नहीं होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। जो कि आपको दिख भी रहा है, रांची का कुछ पार्ट जो कि ये है, कुछ पार्ट यही है ना, मुंबई, और मुंबई किसके अंदर, कोलकाता के अंदर, और मुंबई कोलकाता किसके अंदर, सूरत के अंदर, जो कि क्या सही बात है, इसका कोई रिलेशन दूसरे से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 2 में क्या बोल रहा है, शम पटना आर नॉट दिल्ली, शम पटना क्या नहीं है, दिल्ली नहीं है, शम पटना, पटना का कोई सम तो है नहीं, बोल कह रहा है सम पटना जो कि दिल्ली नहीं होगा। तो ये तो बेसिक तो सही बात है, सम नॉट का बात है, इसमें भी बेसिक और पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। बोल रहा है सम पटना जो कि दिल्ली नहीं होगा, बेसिक डायग्राम तो सम पटना दिल्ली नहीं, सही बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी पटना अपना दिल्ली से रिलेशन बिल्कुल बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखिए दिल्ली से अपना, ये तो बेसिक बना हुआ था हम लोग का, अब पॉसिबिलिटी क्या, दिल्ली अपना पटना से रिलेशन बना सकता है, बिल्कुल, तो दिल्ली अपना पटना से रिलेशन बना दिया। तो पटना से किसका रिलेशन बनाया है, कौन, दिल्ली अपना बना दिया, लेकिन पटना का बेसिक में किससे रिलेशन नहीं था, सूरत से, तो यहां भी पॉसिबिलिटी में इसका सूरत से रिलेशन नहीं बना। अब इसको भूल जाइए, पॉसिबिलिटी में रिलेशन बना, बेसिक में तो नहीं बना, लेकिन पॉसिबिलिटी में बन गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग। तो क्या बोला था, सम दिल्ली, सॉरी सम पटना आर नॉट
दिल्ली। बोला था कुछ पटना जो कि दिल्ली नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली अपना पटना से रिलेशन बना सकता है, दिल्ली अपना रांची से रिलेशन बना सकता है। कम बात कर रहे हैं, बना रहा नहीं है लेकिन सकता है, पॉसिबिलिटी में ये लोग, ये पटना जो है रांची से ही बना सकता है और दिल्ली से ही बना सकता है, लेकिन पटना किससे नहीं बनाएगा, और संभावना में भी सूरत से, कोलकाता से और मुंबई से। क्लियर है, क्योंकि सूरत से ही रिलेशन है तो उसके अंदर वाला से रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, पॉइंट थर्ड में क्या बोल रहा है आपका, पॉइंट थर्ड में बोल रहा है आपका सम दिल्ली आर नॉट पटना, सम दिल्ली आर नॉट पटना, सम दिल्ली आर नॉट पटना, सम दिल्ली आर नॉट पटना। दिल्ली का सम पार्ट क्या है, सम दिल्ली आर नॉट पटना। दिल्ली का सम पार्ट क्या है, रांची, जो कि बोल क्या रहा है, पटना नहीं होगा। तो दिल्ली का पार्ट सम पार्ट क्या है, रांची, जो कि बोल रहा है पटना नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। क्यों, दिल्ली का सम पार्ट बोल रहा है जो कि रांची, पटना नहीं होगा। बिल्कुल रांची अपना पटना से रिलेशन बना सकता है, रांची आराम से अपना पटना से रिलेशन बना सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी में बनाया। अब बोल क्या रहा है, सम दिल्ली का जो पार्ट है रांची, वो पटना से रिलेशन नहीं बनाएगा। बिल्कुल गलत बात है। अगेन पहला भी सही हुआ, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत। चौथा में क्या बोल रहा है, चौथा में आपका बोल रहा है सम कोलकाता आर नॉट पटना, सम कोलकाता, कुछ कोलकाता जो कि क्या नहीं होगा, पटना नहीं होगा। तो सम कोलकाता, कोलकाता का सम पार्ट कौन है, सम कोलकाता, कुछ बोल रहा है कोलकाता जो कि पटना नहीं होगा। बिल्कुल सही है, गलत है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन है, मुंबई। अगर कोलकाता का सम पार्ट जो मुंबई है वो क्या रिलेशन बना सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका जो बाहर जो कौन है, सूरत, क्या वो अपना बना सकता है क्या रिलेशन, सूरत, बिल्कुल सूरत नहीं बना सकता। अगर सूरत नहीं बना सकता है तो ना कोलकाता बनाएगा ना मुंबई बनाएगा, क्योंकि कोलकाता का सम पार्ट कौन है, मुंबई। वो बोल रहा है कि क्या पटना से रिलेशन बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी जो कि आपका आखिरी पॉइंट है, ऑल सूरत कैन बी रांची, पूरा सूरत क्या रांची हो सकता है। कैन बी का बात किया, तो कैन बी का मतलब संभावना, पूरा सूरत क्या रांची हो सकता है। पूरा सूरत कहां, यहाँ पे, रांची का यहाँ पे, तो पूरा सूरत क्या रांची हो सकता है। बोलोगे कि नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना बोल रहा है। अगर सूरत रांची के अंदर बिल्कुल जा सकता है तो सूरत जाएगा तो किसको लेते हुए जाएगा, कोलकाता को भी लेके जाएगा, मुंबई को भी लेते जाएगा, किसके अंदर, रांची के अंदर। और किसका अंदर, किससे रिलेशन नहीं था, सूरत का, पटना से, तो अंदर जाके सूरत का पटना से रिलेशन नहीं बनेगा। देखना चाहोगे, देखो पॉसिबिलिटी, ये मिटा दे रहा है, ये रब कर रहे हैं इसको। अब देखिए कैसे ये संभावना में सूरत जो है रांची से रिलेशन बना सकता है। अब यहां आ गया कौन, मुंबई। मुंबई किसके अंदर था, कोलकाता, छोटा सा यहां बन रहा है कोलकाता, और कोलकाता का किससे था, सूरत से। अब सूरत का किससे रिलेशन नहीं था, बेसिक में पटना से, तो यहां भी सूरत का किससे रिलेशन नहीं होगा, पटना से, तो पटना यहां आ गया, बना पॉसिबिलिटी। कौन है सबसे पहले, कौन था पहले, बेसिक में मुंबई था, तभी भी मुंबई है। उसके बाद कौन था, मुंबई के अंदर बाहर कौन था, कोलकाता, मुंबई के बाहर कोलकाता, और कोलकाता के बाहर कौन था, सूरत, सूरत, सूरत से रिलेशन नहीं बना पटना का, पॉसिबिलिटी में भी। तो ये क्या सही होगा या गलत होगा, आखिरी पॉइंट सही होगा, बिल्कुल। क्या बोला था, ऑल सूरत कैन बी पटना, सही बात है, पूरा सूरत पटना में चला गया, सही बात है। तो कौन कौन सा फॉलो किया है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज। फॉलोज का मतलब क्या होता है, अनुसरण करता है। क्लियर है, यहां तक अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि अगर आप शुरू से अगर लेक्चर करते हुए आ रहे तो कहीं डाउट होने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो कि है इसका, आपके स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल के स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको, और कंक्लूजन भी दिख रहा है 5। तो पहला स्टेटमेंट में आपका क्या बोल रहा है, ऑल केक आर स्वीट, पूरा केक क्या है, स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, ऑल केक आर स्वीट। तो ऑल केक कहां आ जाएगा, ऑल केक कहां गया, स्वीट के अंदर आया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, नो स्वीट इज चॉकलेट, कोई स्वीट क्या नहीं होगा, चॉकलेट नहीं होगा। तो स्वीट का किससे रिलेशन नहीं होगा, चॉकलेट से। स्वीट इधर दिख रहा है, इधर केक दिख रहा है, इधर चॉकलेट दिख रहा है, मजा आ जाएगा ना खाने में, मुंह में पानी आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, नो स्वीट इज चॉकलेट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, तीसरा में, ऑल स्वीट इज गुड,
पूरा स्वीट क्या है? गुड है। पूरा स्वीट किसके अंदर आ रहा है? गुड के अंदर। तो स्वीट का किससे रिलेशन नहीं था? चॉकलेट से। लेकिन स्वीट किसके अंदर आ रहा है? पूरा का पूरा गुड के अंदर। तो गुड बना, ये गुड बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सम गुड आर बेस्ट। सम गुड क्या है? बेस्ट है। तो सम गुड क्या बना? कुछ गुड। गुड का सम पार्ट क्या बन रहा है? बेस्ट। तो गुड का कुछ पार्ट कौन बना? बेस्ट। लेकिन गुड बेस्ट को आप सम से टच नहीं कर सकते, क्योंकि यहां बात किसका हुआ? गुड का, कि जो कि क्या रहेगा? गुड का कुछ पार्ट क्या रहेगा? बेस्ट। ना कि आप स्वीट से। अगर स्वीट से आप टच कर दिए तो सम पार्ट हो जाएगा, सम स्वीट आर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इस पर टच नहीं करिएगा बिल्कुल। ठीक है, आखिरी पॉइंट में क्या है? ओनली ऑफ फ्यू बेटर बेस्ट इज बेटर। ओनली ऑफ फ्यू बेस्ट आर बेटर। ओनली ऑफ फ्यू, लास्ट क्लास में भी आपको हम बताए थे, मतलब लेक्चर 3 में, ओनली ऑफ फ्यू केस में क्या बताए थे? ओनली ऑफ फ्यू, केवल कुछ का बात कर रहा है। तो केवल कुछ किसके लिए लगा है? बेस्ट के लिए, जो कि क्या होगा? बेटर। तो बेस्ट केवल कुछ पार्ट बेस्ट का, तो केवल कुछ पार्ट बेस्ट का क्या है? बेटर है। तो कुछ पार्ट बेस्ट का क्या हो गया? ये बेटर हो चुका है। मतलब आपका भी जब जितना लेक्चर पढ़े सबका क्वेश्चन आपका मिल रहा है, सब लेक्चर 1 का भी जितना केस है आप पढ़े लेक्चर 1 में, केस 2 पढ़े लेक्चर 2 में, जो सब केस आप पढ़ चुके हैं। केस में क्या था? पहला में ऑल सम, उसका भी क्वेश्चन है। दूसरा क्या था? नो, उसका भी इसमें है ना, नो का। तीसरा क्या था? ओनली ऑफ फ्यू, ओनली ऑफ फ्यू भी पढ़ लिए। चौथा क्या था? ओनली, जो कि ओनली भी आप पढ़ लिए हो। आखिरी क्या है? सम नॉट, जो पढ़ रहे हो आखिरी नहीं है, इसके बाद इधर और वाला केस है। मतलब मेन आपका कंप्लीट हो चुका है, इधर और वाला है आखिरी केस। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है? कंक्लूजन चेक करना है। तो कंक्लूजन में पहला क्या बोल रहा है? सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। स्टेटमेंट कंप्लीट। सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। सम चॉकलेट जो कि क्या बोल रहा है? बेस्ट नहीं होगा। सम चॉकलेट आर नॉट, सम नॉट का बात हो रहा है, सम नॉट। तो सम नॉट, तो बेसिक और पॉसिबल, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट। बेसिक डायग्राम तो सही है। नो में हम लोग बेसिक और पॉसिबल चेक करते थे लेक्चर 2 में जो किए हैं। अब इसमें भी नॉट दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी चेक होगा बेसिक और पॉसिबल। क्या बोला? सम चॉकलेट। चॉकलेट का पहली बात कोई सम है नहीं है, लेकिन बोल कह रहा है नो सम चॉकलेट इज नॉट बेस्ट। बेसिक डायग्राम तो सही बात है, कोई चॉकलेट बेस्ट नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? पॉसिबल में क्या चॉकलेट का बेस्ट से रिलेशन बन सकता है? चॉकलेट का बेस्ट से रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल चॉकलेट अपना बेस्ट से रिलेशन बना सकता है। बोलेगा सर इसमें पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी रहे चाहे ना रहे उससे मैटर नहीं करता, आपको चेक करना पड़ेगा सम नॉट केस में। कि नो में भी आपने चेक किया था, पॉसिबिलिटी ना रहने के बावजूद इसमें भी आपका सम नॉट दिया, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो चॉकलेट बोला सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, चॉकलेट का पहले कोई सम नहीं है, लेकिन बोला सम चॉकलेट जो कि बेस्ट नहीं होगा। बेसिकली तो सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी आराम से बेस्ट अपना चॉकलेट से रिलेशन बना सकता है। चॉकलेट का किससे रिलेशन नहीं है? डायरेक्ट का, स्वीट से नहीं है, लेकिन चॉकलेट किससे अपना रिलेशन बना सकता है? गुड से। चॉकलेट सिर्फ किससे नहीं बना सकता है? स्वीट से बिल्कुल नहीं बना सकता, और ना तो केक से बनाएगा, क्योंकि स्वीट के अंदर कौन आ रहा है? केक। लेकिन गुड तो स्वीट के बाहर आ रहा है, गुड कहां आ रहा है? स्वीट के बाहर। तो वो चॉकलेट जो है गुड तक रिलेशन जाके बना सकता है, लेकिन गुड के बाद से स्वीट और केक से बिल्कुल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तो सही हुआ, पॉसिबिलिटी क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अगेन राइट नहीं, रॉन्ग। क्लियर है? पहला रॉन्ग हुआ। दूसरा में सम चॉकलेट आर नॉट गुड। सम चॉकलेट ये है जो कि क्या बोल रहा है? गुड नहीं होगा। चॉकलेट जो कि गुड नहीं होगा। बेसिक राइट, पॉसिबिलिटी रॉन्ग, फाइनल रिजल्ट रॉन्ग। बिल्कुल चॉकलेट अपना गुड से आराम से रिलेशन बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में चला जाए, अगर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? सम गुड आर नॉट चॉकलेट। सम गुड आर नॉट चॉकलेट। सम गुड, गुड जो कि बोल रहा है चॉकलेट का सम पार्ट जो कि क्या नहीं होगा? गुड नहीं होगा। सम चॉकलेट आर नॉट गुड। अच्छा सॉरी, तीसरा में आपका है, तीसरा में मैंने गलत पढ़ दिया, अभी तो दूसरा हुआ ना। तीसरा में क्या है? सम गुड आर नॉट चॉकलेट। सम गुड जो कि बोल रहा है चॉकलेट नहीं होगा। गुड का सम पार्ट क्या है सर? गुड का सम पार्ट क्या है? स्वीट और केक है। तो बोल क्या रहा है? सम गुड, गुड का सम पार्ट क्या है? स्वीट और केक, जो कि क्या बोल रहा है? चॉकलेट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि गुड का अंदर वाला पार्ट बोल रहा है सम गुड। गुड का सम कौन है? स्वीट और केक। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लास है, तो क्लास के अंदर मानिए हम लोग 4-5 स्टूडेंट हैं, तो इस क्लास का सम पार्ट आप हुए, हम हुए, वही होता है। ठीक है, ये पूरा क्लास है, क्लास का कुछ पार्ट कौन है? स्वीट है, केक है। तो बोल क्या रहा है? क्लास का सम पार्ट कौन है? स्वीट और केक, जो कि बोल रहा है कि इसका रिलेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, गुड का सम पार्ट, क्योंकि इसके अंदर वाला का ही रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर वाला केक है वो भी नहीं रिलेशन नहीं होगा। तो तीसरा सही हुआ। चौथा पॉइंट में आ जाइए। चौथा में क्या बोल रहा है? ऑल बेटर बीइंग गुड इज पॉसिबिलिटी। ऑल बेटर, पूरा बेटर
क्या बोल रहा है? गुड। पूरा बेटर क्या गुड होने की संभावनाएं हैं? पूरा बेटर क्या गुड होने की संभावना पॉसिबिलिटी का अगेन बात हो रहा है। तो ऑल सम बेटर की ऑल बेटर बोला है, पहले ऑल बेटर बोला है, तो ऑल बेटर क्या गुड होने की संभावना है? पूरा बेटर क्या गुड होगा? बिल्कुल पूरा का पूरा बेटर गुड से रिलेशन बना सकता है, आराम से बेटर आ जाएगा गुड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देख लिए पॉसिबिलिटी में कैसे आएगा, ये बेटर हो गया, बेटर हुआ, अच्छे से बेटर हुआ, क्या बोला? ऑल बेटर, पूरा बेटर आ गया, लेकिन बेटर को टच मत कर दीजिएगा, किससे? स्वीट से। हो गया बेटर। बेटर का सम पार्ट कौन था? बेस्ट, तो ये बेस्ट हो गया। ओनली अ फ्यू किसके लिए लगा हुआ था? बेस्ट के लिए लगा हुआ था, केवल कुछ बेस्ट स्टेटमेंट में। देखिए अभी इसको बोल जाइए, बना बना पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में पहले बेसिक में किसका था? सम का पार्ट बेस्ट का किससे था? गुड से था। अभी भी क्या बेस्ट का गुड से है बेसिक में। पॉसिबिलिटी क्या बोला था आपका? ऑल बेटर कैन बी गुड, तो ऑल बेटर पूरा बेटर गुड में आ गया है, और बेटर का सम पार्ट किससे रिलेशन था? बेस्ट से, तो अभी भी है। समझ में आया? पॉसिबिलिटी क्या हुआ? तो सही बात है या गलत हुआ? बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक? अगर आ गया तो लाइक ठोक दीजिए। सम बेस्ड आर नॉट बेटर, सम बेस्ड आर नॉट बेटर, सम बेस्ड जो कि क्या बोल रहा है? बेटर नहीं होगा, ओनली अ फ्यू केस वाला है। क्या बोला था स्टेटमेंट? सम बेस्ड आर ओनली अ फ्यू बेस्ड इज बेटर, यही था। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? सम बेस्ड केवल कुछ पार्ट बोला था बेस्ट का, जो कि बेटर होगा। केवल कुछ पार्ट, तो बेस्ट का केवल कुछ पार्ट हो चुका है। बोल क्या रहा? सम बेस्ट जो कि बेटर नहीं होगा, सम पार्ट केवल कुछ पार्ट तो बेस्ट का बेटर हो चुका है। तो बोल क्या रहा है कंक्लूजन में? कुछ बेस्ट जो कि बेटर नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो सही बात है, तो आपका ये सही हो गया। तो आपका फॉलो क्या कर रहा है? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलोज मतलब अनुसरण करता। क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपका ये सम नॉट का, उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चंस आपका सम नॉट का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप और देख सकते हैं, नहीं तो आप फिर कमेंट कॉलम में भी कमेंट कर सकते हो। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।